स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मनोविज्ञान 2026 का मॉडल पेपर को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो यह मॉडल पेपर हमारा यूपी बोर्ड के लिए है। ये किसके लिए है? यूपी बोर्ड के लिए है। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। अब ये देखते हैं नोट में क्या दिया है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में पहला निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए दूसरा निर्देश क्या दिया है। देखिए, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 8 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। तीसरा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक खंड प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक प्रश्न संख्या डालकर लिखना है। आपको चारों विकल्प नहीं लिखना है, जो विकल्प सही है उसी को सही प्रश्न संख्या डालकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कहानी की कॉपी में लिखना है। तो देखिए का वाला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है अभिरुचि और चौथा है अभिवृत्ति। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अभिक्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अभिक्षमता। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आत्मगत, दूसरा ऑप्शन है वस्तुगत, तीसरा ऑप्शन है आत्मगत और वस्तुगत दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आत्मगत और वस्तुगत दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा इसका उत्तर सही होगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो पहला ऑप्शन है स्टिक्स, दूसरा ऑप्शन है स्ट्यूटर, और फिर तीसरा है स्ट्रक्चर और चौथा है स्टिर। क्या है? स्टिर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टिक्टस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा, क्या? स्टिक्टस। उसके बाद देखिए घा वाला है निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं, यानी कौन सा नशीला पदार्थ नहीं, यानी कि कौन सा जो है वो नशा वाला पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है कोकेन, तीसरा ऑप्शन है अफीम और चौथा ऑप्शन है स्मैक। तो यहाँ पे जो कॉफी है ये मादक द्रव्य नहीं है, तो ये क्या है? मादक द्रव्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन है रुचि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह। अब देखिए हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 2 है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। जो बुद्धि है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था? इसे दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। कौन थे? देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा इनका नाम, देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने क्या किया था? बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है कि रोज मस्तिष्क परीक्षण अवस्था में कितने मस्तिष्क होते हैं। तो देखिए जो रोज मस्तिष्क परीक्षण अवस्था होती है इसमें 10 मस्तिष्क होते हैं। कितने? 10 मस्तिष्क होते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। तनाव जिसे टेंशन कहते हैं, टेंशन, तनाव। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण होता है। तो मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण होता है भावनात्मक परिवर्तन, और फिर विचारों में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, नींद और ऊर्जा में परिवर्तन, और संज्ञात्मक परिवर्तन। अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। छठवां है सामाजिक स्वेच्छाचार को किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए
सामायिक जो स्वेच्छाचार है इसको किसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है? तो ये रसकासी, देखिए क्या है, रस्साकासी और फिर शोरगुल, रस्साकासी और शोरगुल के प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया है। शोरगुल इनके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न जो है 4 अंक का है। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार सृजनात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। किस प्रकार जो सृजनात्मकता होती है बुद्धि से संबंधित, जो सृजनात्मकता होती है किस प्रकार से बुद्धि से संबंधित होती है, इसका उत्तर लिखना है। तो यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम है तो कमेंट में बताइएगा कि सर इसका भी आंसर बताइए, तो इसका आंसर भी मैं बता दूंगा। 8वां क्वेश्चन है अहम रक्षा युक्तियों से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 9 नंबर क्वेश्चन है दबाव क्या है। ये भी 4 नंबर का है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मद्य सेवन एवं निर्भरता से क्या तात्पर्य है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मन चिकित्सा से विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। मन चिकित्सा के विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसके बाद आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा और यहाँ पे 6 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय आएंगे जो लघु उत्तरीय हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। 15 नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए तथा बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो सभी क्वेश्चन जितने इसमें है आपको सभी को तैयार करना है। अथवा करके दिया है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए अगर आपको इस प्रकार 2 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे आपको दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके विशेषक शील गुण उपागम का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है कि अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य, अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का, तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव व फर्श का वर्णन करें जो सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा को प्रदान करता है, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है समूह निर्माण को सुगम बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी मिलेगा आपको 10 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 2026 में इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।